हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गुरु। स्टडी गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी द्वारा 24,000 भर्तियों पर आए हुए नोटिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसकी पूरी प्रोसेस जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है। इस फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग डेट की बात की जाए तो इसकी स्टार्टिंग डेट रखी गई है 27 अक्टूबर और इसकी लास्ट डेट की बात की जाए 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू भी इसको सबमिट करना चाहते हैं तो उसकी भी लास्ट डेट रखी गई है 30 नवंबर को। अगर इसकी ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की बात की जाए तो वो आपको करनी है 1 दिसंबर तक आपको इसकी पेमेंट कर देनी है। और अगर आप बैंक के थ्रू चालान के थ्रू इसकी फीस डिपॉजिट करते हैं तो 1 दिसंबर, यानी कि पहले हमको फॉर्म भरने के लिए 1.5 महीने का समय मिलता था, अब फॉर्म फिल करने का सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया है। इस बार प्रोसेस काफी तेज है। आपके 27 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 30 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो जनवरी 2023 में आपका एग्जाम होगा। अक्टूबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और जनवरी में आपका एग्जाम है। तो आपके पास कितना समय है तैयारी के लिए? आपके पास 2 महीने का सिर्फ समय है तैयारी करने के लिए। आइए अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नोटिस के। पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पर एनसीवी के लिए आपको लेवल 1 का ग्रेड पे दिया जाएगा और बाकी अदर पोस्ट के लिए लेवल 3 का आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं तो टोटल आपको पता ही है 24,000 के आसपास इसकी टोटल वैकेंसीज आई हैं। और सबसे ज्यादा बात की जाए तो किस में वैकेंसीज आई हैं तो वो आई हैं 10,500 के आसपास। बीएसएफ में सबसे ज्यादा इसकी वैकेंसीज देखने को मिल रही है एसएससी जीडी के नोटिस में। दूसरे नंबर पे आपको 8,911 पोस्ट देखने को मिल रही हैं सीआरपीएफ फोर्स के लिए और उसके बाद आपको 1,613 देखने के लिए मिल रही हैं आईटीबीपी में और उसके बाद 1,697 पोस्ट देखने को मिल रही हैं एआर में। तो इस तरीके से इन सारी पोस्ट का टोटल बनता है 24,205 और उसमें 164 पोस्ट किसकी हैं? एनसीबी की। तो इस तरीके से इस बार आपकी सारी पोस्टें आई हुई हैं। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न है। आपका एसएससी जीडी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एज लिमिट का। इसकी एज लिमिट रहती है 18 से 23 साल की और ये एज कब चाहिए होगी? 18 से 23 साल के आप कब होने चाहिए? 1 जनवरी 2023 को। पर यहाँ पर आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन क्यों दिया गया है? कोविड की वजह से आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अभी चल रही है अक्टूबर 2022 और आपकी एज कब मानी जाएगी? 1 जनवरी 2023। तो यहाँ पर भी आपको 4-5 महीने 3 साल में से माइनस करने पड़ेंगे तो आपको लगभग 2.5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसको और सरल करके बता देता हूँ मैं आपको कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद जनरल वाले कैंडिडेट 2 जनवरी 1997 के बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ओबीसी की बात की जाए तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1994 के बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और SC/ST की बात की जाए तो उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 1992। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपको पास होना है मैट्रिक्स, यानी कि 10th क्लास आपने दे रखी हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है मार्क्स में। तो अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप 5% मैक्सिमम मार्क्स आपको बोनस मिलने वाले हैं। अगर आपका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे कितने मार्क्स का एडवांटेज मिलने वाला है? 3 मार्क्स का आपको एडवांटेज मिलने वाला है। और वहीं पर अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको 2% मार्क्स का आपको एडवांटेज, यानी कि आपको 2% का इंसेंटिव मिलेगा। तो ये परसेंटेज हैं जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। अब इनको मैं मार्क्स में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा जब मैं आपको एग्जाम का पेपर पैटर्न बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, फीस पेमेंट की बात की जाए तो आपको इसके लिए फीस कितनी पे करनी है तो इस एग्जाम की फीस है 100 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट अब आपका है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। आपका एग्जाम कैसा होगा? CBT कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। आपके एग्जाम में कितने पार्ट्स आने वाले हैं? 4, A, V, C एंड D। ए पार्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा? रीजनिंग आएगी। सेकंड पार्ट्स में आपसे क्या पूछा जाएगा? जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस।
नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, एलिमेंट्री मैथ्स, यानी कि यहाँ पे आपकी एडवांस नहीं आने वाली है। एलिमेंट्री मैथ्स में क्या होता है, आपकी अर्थमेटिक होता है प्लस आपका 2D और 3D के क्वेश्चंस भी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आपका पार्ट डी में क्या रहेगा, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, इंग्लिश या हिंदी में से आपसे कोई भी एक सब्जेक्ट पूछा जाएगा। इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो 20 20 20 20, सभी में कितने क्वेश्चंस हैं, 20, तो टोटल कितने क्वेश्चंस बन गए हैं आपके 80। उसी तरीके के मार्क्स की बात की जाए तो हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का हो रहा है। इस वजह से इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने आ रहे हैं, 40 40, सभी के कितने हैं 40 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स भी कितने बन जाते हैं आपके 160, यानी कि एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं यहाँ पे, 2 मार्क्स हैं। बट यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट जो देखने वाला है, जो चेंजमेंट हुआ है, वो है आपका टाइमिंग का 60 मिनट्स। पहले यही टाइमिंग कितनी हुआ करती थी, 90 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर मिलता था आपको। अब ये कितनी हो गए हैं, 90 मिनट्स की जगह कट के हो गए हैं अब 60 मिनट्स, यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस कितने कम कर दिए हैं, 20 क्वेश्चंस इन्होंने कम किए हैं, और उसके बदले में आपके मिनट्स कितने कम कर दिए हैं, 30 मिनट्स आपके कम कर दिए हैं। तो अब आपको 80 क्वेश्चंस करने होंगे 60 मिनट्स में, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए अब आपको 1 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है। तो आप समझ जाइए यहाँ पर अब सिलेक्शन वही ले पाएगा जो अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखेगा। तो आपको अब मॉक टेस्ट की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इस बार, क्योंकि मॉक टेस्ट जो ज्यादा से ज्यादा लगाएगा और जो अपनी स्पीड अच्छे से मेंटेन करेगा, वो बंदा आप सिलेक्शन ले जाएगा। आइए देखिए, आपको पता ही है कि सारे क्वेश्चंस किस टाइप में आने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप में। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्वेश्चंस आएंगे, और ये क्वेश्चन कौन सी लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में आपको चॉइस मिलेगी जिसमें भी आप रीड करना चाहते हैं। बट जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी, ये आपको केवल इंग्लिश और हिंदी में ही देखने को मिलेंगे। इनके लिए आपको अल्टरनेट लैंग्वेज नहीं मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.50 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, 0.50 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/2 की है, आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की ही है, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन का नंबर कितना है, 2, और एग्जाम्स में क्वेश्चन का नंबर कितना होता है, 1, तो उसका 1.4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो बनता है 0.25 नेगेटिव मार्किंग। वहीं आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, 2, तो इसका भी 1/4 कितना हुआ, 2 का 1/4 हुआ 0.5, यानी कि 0.5 मार्क्स आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो अब हम आ गए हैं इस एग्जाम के सिलेबस पर। वही 4 पार्ट्स हैं जो पिछली बार आते थे, और इनका सिलेबस भी सेम टू सेम वही रखा गया है। केवल चेंजमेंट क्या किया गया है, 25 की जगह अब आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। केवल यही डिफरेंस आया है, आपका सिलेबस सेम टू सेम वही है। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ जिससे आपका टाइम कंज्यूम्ड हो। आपका सिलेबस वही है पिछले बार वाला, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। आपके पास 2 महीने का समय है, और इस बार काफ़ी जल्दी इस प्रक्रिया हो रही है। इस बार फॉर्म भी आप देख रहे हैं, 1.5 महीने की जगह आपको सिर्फ 1 महीने का समय दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए, और आपकी जनवरी में परीक्षा कराई जा रही है। तो आप ये बिल्कुल मत सोच के बैठिए कि 15 जनवरी या 30 जनवरी के आसपास इसकी परीक्षा शुरू होगी। हो सकता है आपको 1 जनवरी से ही इसका परीक्षा शुरू करवा लिया जाए, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, आपको पता है आप सभी को। तो सरकार के पास वैकेंसीज दिखाने के लिए उनको वैकेंसीज निकालनी पड़ेंगी, तभी वो वैकेंसीज दिखा पाएंगे। हो सकता है इस वैकेंसी को पूरा करने के बाद वो दूसरी वैकेंसी भी निकाल दें, क्योंकि आपको पता ही है कि लगभग 29,000 के आसपास सीआरपीएफ के पद आने को थे। हो सकता है वो एसएससी जीडी की एक दूसरी वैकेंसी भी निकाल दे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 29,000 के लगभग सीआरपीएफ के पद आने को थे, और इस वैकेंसी में 8,000 से कुछ ज़्यादा पद आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी वैकेंसीज आना बाकी हैं, जो वैकेंसीज नहीं आई हैं। 2023 में इन सभी वैकेंसियों को फिर से एक बार वैकेंसी निकालें। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही डिटेल शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों।